तारीख आज 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार हो गया। हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन बेहद गर्मागर्म रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन ऑयल पर 500% टैरिफ बिल को मंजूरी दे दी। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 पास हो गया। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने किया ऐलान। चाइना, इंडिया और ब्राजील टारगेट पर हैं। पुतिन के वॉर मशीन को रोकने का दावा किया। भारत पर अब $50 बिलियन का एक्सपोर्ट खतरे में पड़ गया। पहले से 25% टैरिफ लगा हुआ है, अब 500% का धमाका हो सकता है। पीएम मोदी ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठे। ट्रेड वॉर की आशंका तेज हुई। बिल अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। इंडिया सरकार अभी साइलेंट मोड में है। ये रहा अमेरिका का बड़ा हमला। देश की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें भीड़भाड़ वाले बाजारों में हैंड ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दी गई थी। उनके पास से अत्याधुनिक पिस्तौलें और विदेशी कारतूस बरामद हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस और सेना ने मिलकर एक नार्को टेररिस्ट नेटवर्क को ध्वस्त किया। लुधियाना में भी इसी समर्थित बब्बर खालसा के 2 आतंकियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया है। सीमा पार से हथियारों की तस्करी के खिलाफ यह एक बड़ी कामयाबी है। कोलकाता में बड़ा विवाद, ईडी ने आईपीएसी के ऑफिस पर की रेड। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी। टीएमसी आईटी सेल चीफ भी हैं प्रतीक जैन। मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी खुद प्रतीक के घर पहुंची। ईडी लूट रही है, टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स का आरोप लगाया। अगर हमने बीजेपी ऑफिस पर रेड की तो क्या होगा, सवाल उठाया। बंगाल भर में प्रोटेस्ट की घोषणा की। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने शुरू किया था। आईपीएसी 2019 से टीएमसी के साथ काम कर रहा है। ये रहा बंगाल का बड़ा ड्रामा। बड़ा हादसा, जापान के नॉर्थ पैसिफिक में 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। सुनामी वार्निंग जारी हो गई। तट के पास आए तेज झटके, लोगों में दहशत का माहौल। कुछ दिन पहले 6.7 की तीव्रता का भूकंप भी आया था। जापान अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। इमरजेंसी सर्विसेज अलर्ट हो गई। कोस्टल एरिया से लोगों को निकाला जा रहा। अभी तक बड़ी जनहानि की खबर नहीं। रिंग ऑफ फायर के पास होने से खतरा ज्यादा। ये रहा जापान से बड़ी आपदा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी में सांसों का आपातकाल। दिल्ली का औसत AQI आज 400 के पार चला गया है। गंभीर श्रेणी में पहुंच गया प्रदूषण। आनंद विहार और ओखला जैसे इलाकों में स्थिति बेहद डरावनी है। डॉक्टरों ने N95 मास्क पहनने की सलाह दी। घर में रहने की हिदायत दी गई। बच्चों, बुजुर्गों को खतरा ज्यादा। स्कूलों में हाइब्रिड मोड चालू किया जा रहा। सांस की बीमारियों में इजाफा हुआ। सरकार की सख्ती बेअसर साबित हुई। ये रहा दिल्ली का जहरीला माहौल। कश्मीर से दुखद खबर। पुलवामा के एक रिहायशी इलाके में भीषण आग लगी। कई घर जलकर राख हो गए। परिवार बेघर हो गए हैं। सामान का भारी नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से लगी आग बेकाबू हो गई थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। लोगों को अस्थायी शेल्टर दिया गया। सरकार राहत राशि देगी। ठंड के मौसम में बड़ी मुसीबत। ये रहा कश्मीर का बड़ा हादसा। मुंबई में हड़कंप। बांद्रा की एक हाई राइज बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर आग लगी। घने धुएं ने इलाके को घेर लिया। लोगों को इमरजेंसी में निकाला गया। फायर टेंडर्स की 6 गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने दी जान लड़ाकर। कुछ लोग धुएं से प्रभावित हुए। अस्पताल में इलाज चल रहा। कोई बड़ी जानमाल की हानि नहीं। फ्लैट में रखा सामान जल गया। आग का कारण अभी पता नहीं चला। ये रहा मुंबई का हादसा। इंदौर वाटर क्राइसिस पर बड़ा राजनीतिक घमासान। एमपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भगीरथपुरा वाटर ट्रेजेडी पर सरकार को घेरा। पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स पर सवाल उठाए। ये लापरवाही नहीं हत्या है का आरोप लगाया। सरकार की जवाबदेही तय हो। ऑफिशियल्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को मुआवजा बढ़ाया जाए। कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी। 11 जनवरी को न्याय यात्रा निकालेंगे। ये रहा विपक्ष का हमला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में फिर नया मामला। कृष्णा बाग एरिया में एक परिवार के 4 बच्चे दूषित पानी से बीमार पड़े। 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत है। भागीरथपुरा के बाद अब कृष्णा बाग में समस्या। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। परिवारों में घबराहट बढ़ी है। लोग पैकेज वाटर पी रहे हैं। सरकार ने दी जांच के आदेश। ये रहा ताजा अपडेट। राजनीति के गलियारों से बड़ी खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस समय मणिपुर के दौरे पर है। स्पष्ट शब्दों में कहा कि संघ का मूल उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना है। राज्य में शांति बहाली के लिए सभी समुदायों से मिलकर काम करने की अपील की। एथनिक वायलेंस से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से मिले और हालात का जायजा लिया। नेशनल इंटीग्रेशन पर जोर दिया। सरकार को भी दिशा निर्देश दिए। ये रहा आरएसएस चीफ का बड़ा बयान। बिहार में सरगर्मियां तेज। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल बढ़ी। आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है। कल नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। एनडीए गठबंधन में समीकरण बदलेंगे। बीजेडीयू में सीटों का बंटवारा तय हुआ। कुछ पुराने चेहरे बाहर हो सकते हैं। नए चेहरों को मौका मिलेगा। कास्ट इक्वेशन का भी ध्यान रखा गया है। ये रहा बिहार का राजनीतिक घमासान। सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष कमेटी का गठन किया है। ब्लास्ट में कई सिक्योरिटी पर्सनल घायल हुए थे। टेररिस्ट अटैक की आशंका जताई गई थी। कमेटी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करेगी। सिक्योरिटी लैप्सेस की जांच होगी। एनआईए भी मामले में जुड़ी है। फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे। कश्मीर में सुरक्षा और सख्त की गई। ये रहा जांच का अपडेट। खेल के मैदान से भारत के लिए गर्व का क्षण। स्टार बॉक्सर निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी प्रतिद्वंद्वी को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है।
निकाह तब विश्व की शीर्ष मुक्केबाजों में शुमार हो गई है। डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया, हर राउंड में दिखाया दबदबा, इंडियन बॉक्सिंग का परचम लहराया। पीएम मोदी ने दी बधाई, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सराहा प्रदर्शन, पूरे देश में जश्न का माहौल। ये रहा गोल्डन पंच। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समुद्र में भी भारतीय कोस्ट गार्ड ने अपनी ताकत दिखाई है। समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वाली एक बांग्लादेशी फिशिंग बोट को 28 क्रू मेंबर्स के साथ पकड़ा गया है। उनके पास से अवैध संचार उपकरण और भारी मात्रा में तस्करी का सामान बरामद हुआ है। इलीगल फिशिंग भी कर रहे थे। इंडियन वाटर्स में घुसपैठ की थी, सिक्योरिटी थ्रेट की आशंका थी। पूछताछ जारी है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये रहा तट रक्षक की कामयाबी। दुनिया की नजरें भारत और अमेरिका पर। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस समय भारत के दौरे पर हैं। आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया, इसकी वास्तुकला की जमकर तारीफ की, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बताया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सख्त रखे गए। यूपी गवर्नमेंट ने किया ग्रैंड वेलकम। बिजनेस डेलीगेशन के साथ हैं इंडिया टूर पर। ट्रेड डील्स पर भी चर्चा होगी। इंडिया यूएस रिलेशंस को मजबूत करने का मौका। ये रहा हाई प्रोफाइल विजिट। भगोड़े मेहुल चौकसी पर कानून का शिकंजा कसता दिख रहा है। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट उसकी प्रत्यर्पण अपील पर 9 दिसंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। अगर फैसला भारत के पक्ष में आता है तो चौकसी को जल्द ही सीबीआई की कस्टडी में वापस लाया जा सकेगा। पीएनबी स्कैम का मुख्य आरोपी है, हजारों करोड़ का घोटाला किया था, नीरव मोदी के साथ मिलकर लूटा था। अब सजा से बचना मुश्किल है। ये रहा भगोड़े का हाल। बॉलीवुड और टीवी जगत का तड़का। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक बड़े ओटीटी रियलिटी शो के लिए साइन किया गया है। लॉन्ग टाइम बाद स्क्रीन पर नजर आएंगी। फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ी है। रियलिटी शो का फॉर्मेट अभी सीक्रेट है। गोविंदा ने दी पत्नी को शुभकामनाएं। फैमिली सपोर्ट मिल रहा पूरा। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने किया कंफर्म। ये रहा कमबैक न्यूज। सोशल मीडिया पर हंगामा। वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का एक प्राइवेट केक कटिंग वीडियो वायरल हो रहा है। काफी रोमांटिक नजर आ रहे दोनों। कोजी सेलिब्रेशन में दिखे साथ। फैंस ने भर दी लाइक्स कमेंट्स की बारिश। वेडिंग रूमर्स भी तेज हुए। कपल गोल्स दे रहे हैं दोनों। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा। ये रहा वायरल लव स्टोरी। आज का मौसम अपडेट। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर लगातार बना रहेगा। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सुबह और देर रात घना कोहरा छाने की संभावना है। हवाई और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। इंदौर, भोपाल और जयपुर में तापमान गिरा रहेगा। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना। वहीं दक्षिण भारत में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। ट्रैवल एडवाइजरी। यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर। सुबह सफर करने से पहले फ्लाइट और ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें। हाईवे पर गाड़ी चलाते समय लो विजिबिलिटी का ध्यान रखें। फॉग लाइट्स और स्पीड लिमिट का पालन करें। बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचाकर रखें। आज का संक्षिप्त राशिफल। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ। वृष और कन्या राशि वालों को खर्च पर नियंत्रण रखने की सलाह। मिथुन और तुला राशि के जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कर्क और मीन राशि वालों को अच्छी खबर मिलने के संकेत। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए धैर्य और संयम जरूरी। हेल्थ एडवाइजरी। बढ़ते प्रदूषण और ठंड के कारण सांस के मरीज मास्क का प्रयोग करें। सुबह की सैर टालें। गुनगुना पानी और गर्म कपड़े अपनाएं। तो दोस्तों, ये थी आज 9 जनवरी 2026 की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले सबसे पहले। सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।